गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गाइज आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल्स सीखेंगे। गाइज आज हम टी एच ई का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे कि टी एच ई का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। हेडिंग है गाइज प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी एच ई। टी एच ई का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण लिखा हुआ है। गाइज आज का जो फर्स्ट रूल है हमारा, लिखा है द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो नाउन के ऊपर निर्भर करता है। दैट फॉलोज इट। टी एच ई जिस नाउन को फॉलो करता है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसी के ऊपर निर्भर होता है कि हम टी एच ई को क्या प्रोनाउंस करेंगे। लिखा है इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन कमिंग आफ्टर द स्टार्ट विद ये कॉन्सोनेंट साउंड देन इट इज रीड एज द। गाइज अगर टी एच ई का जो उच्चारण है, टी एच ई के बाद जो नाउन आया है, जिस नाउन को टी एच ई फॉलो करता है, अगर उस नाउन को प्रोनाउंस करते समय उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट का आ जाए, यानी उसका साउंड कॉन्सोनेंट का देगा पहला लेटर, तब हम टी एच ई को द प्रोनाउंस करेंगे। गाइज लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द न्यूज। यहाँ पे देखिए टी एच ई के बाद न्यूज आया है। न्यूज हमारा नाउन है और न्यूज का पहले प्रोनाउंस किया तो पहले आधा ना आ गया, और आधा ना जो है वो एक व्यंजन है, इसलिए मैंने प्रोनाउंस किया द न्यूज। द गर्ल, गर्ल में देखिए आधा, सॉरी ये पूरा गा है, गर्ल। अब गा क्या है? एक व्यंजन, इसलिए मैंने बोला द गर्ल। लिखा हुआ है द डॉक्टर। डॉक्टर का प्रोनाउंसिएशन देखिए पहले ड आ गया। द क्या है? एक व्यंजन है, इसलिए इसको प्रोनाउंस किया जाता है द डॉक्टर। यहाँ पे लिखा हुआ है द यूनिफॉर्म। यहाँ पर यूनिफॉर्म में यू क्या है? एक ओवल है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते समय यूनिफॉर्म में या पहले आ गया और या एक व्यंजन है, इसलिए मैंने प्रोनाउंस किया द यूनिफॉर्म। द वन, यहाँ वन व आ गया, व क्या है? एक व्यंजन है, मैंने प्रोनाउंस किया गाइस द वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 है इफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन, अगर नाउन का उच्चारण कमिंग आता है आफ्टर बाद में, द बिगिंस विद ये ओबेल। अगर जो टी एच ई के बाद जो नाउन आया है, अगर उस नाउन का जो बिगिन है, प्रोनाउंसिएशन का जो पहला अक्षर है वो ओबेल की साउंड दे, यानी कि स्वर की साउंड दे, देन तब इट इज रीड एज दी लॉन्ग ई, यानी कि दा पे बड़ी की मात्रा दी, जिसमें लॉन्ग ई की साउंड आती हो, तब क्या बोलते हैं हम इसको? दी। अगर टी एच ई के बाद आने वाला नाउन का प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर ओवेल आता है, तब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे दी, जिसमें लॉन्ग ई साउंड आए। फॉर एग्जाम्पल दी ऑरेंज, दी इंड, दी आवर, दी अम्ब्रेला इट्सेट्रा आदि। देखिए यहाँ पे दी ऑरेंज है, ऑरेंज प्रोनाउंस किया तो बड़ा आ जो आया वो एक स्वर है, इसलिए दी ऑरेंज प्रोनाउंस किया जाता है। लिखा है दी इंड। इंड में देखिए छोटी ई पहले आ गई, एक स्वर है, इसलिए बोला दी इंड। दी आवर, यहाँ पे देखिए यच साइलेंट है, यच के बाद जब भी वो आए या कोई ओबेल आए और वहाँ पर यच साइलेंट हो, तब अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन में पहले ओबेल आता है, तब हम क्या करते हैं कि इसको प्रोनाउंस करते हैं दी आवर। यहाँ पर यच साइलेंट है गाइस, जब भी यच के बाद वो आए या कोई ओबेल आता है और वहाँ यच साइलेंट हो जाता है, तब हम जो प्रोनाउंस करेंगे, अगर उस प्रोनाउंस में पहला अक्षर स्वर आएगा तो मैं इसको प्रोनाउंस करूंगा दी आवर। दी अम्ब्रेला, यहाँ देखिए अम्ब्रेला लिखा हुआ है, यू हमारा ओबेल है, प्रोनाउंसिएशन किया तो आ पहले आ गया, और आ क्या है? एक स्वर है, छोटा एक स्वर है, इसलिए प्रोनाउंस किया जाता है इसको दी अम्ब्रेला इट्सेट्रा। और भी कई सारे ऐसे नाउन हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन करते समय अगर ओबेल की साउंड देंगे तो उनको हम दी का ही प्रोनाउंस करेंगे, टी एच ई को एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन दी होगा। अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो दो टी एच ई का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन दा होगा। आई होप गाइस कि टी एच ई कब दा और कब दी प्रोनाउंस किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 3 गाइस, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी एच ई कैन बी हर्ड एट द एंड ऑफ द न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। रेडियो पर जो न्यूज़ बुलेटिन ब्रॉडकास्ट किया जाता है उस पर आप टी एच ई का सही प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंड ऑफ द न्यूज़,
यहाँ पे लिखा है गाइस दी इंड, इंड हमारा नाउन है और यहाँ पे इंड जो लिखा हुआ है जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो इंड आता है, इसमें छोटी ई पहले आ जाती है गाइस। और जब भी छोटी ई यहाँ पे देखिए आ गया इंड, छोटी ई पहले आया और छोटी ई क्या है, स्वर है, इसलिए इसको प्रोनाउंस किया जाता है दी इंड। ऐसे यहाँ पे टी को मैंने दी बोला, यहाँ पर टी आया, टी आया तो मैंने द न्यूज़ बोला, क्योंकि यहाँ जो न्यूज़ हमारा नाउन है, इस न्यूज़ में जो प्रोनाउंस करते हैं तो पहले क्या आता है, आधा ना आ जाता है, और आधा ना क्या है, एक व्यंजन है, इसलिए इसको बोला जाता है द न्यूज़। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाइस। रूल नंबर 4 है व्हेन, जब अ सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन, जब एक सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन रेफर्स टू इंटायर क्लास, वो पूरी कक्षा को, पूरी जात को रिप्रेजेंट करता हो, प्रतिनिधित्व करता हो, एन आर्टिकल क्लास, तो जो एन इंटायर क्लास, तो जो पूरी कक्षा होगी, जो पूरा ग्रुप होगा, उस ग्रुप के लिए हम THE इज यूज्ड विद इट, तब उसके पहले THE का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, जो काऊ है वो एक उपयोगी जानवर है। अब ये पूरे काऊ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक काऊ की बात नहीं कर रहा है, ये इंडेफिनिट एनिशन है, काऊ कोई भी हो सकती है, ये पूरी काऊ की जात को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या है कि डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया गया है। लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ही नेवर रेस्ट ड्यूरिंग द डे, वह दिन के दौरान या दिन में कभी आराम नहीं करता है। यहाँ पे डे के पहले द लग गया है गाइस। अब ये द लग गया, सॉरी जो द लगा ये पूरे डे को रिप्रेजेंट कर रहा है, होल डे। तो जब भी किसी पूरी क्लास को, पूरी ग्रुप को मुझे रिप्रेजेंट करना होता है तो उस नाउन के पहले हम THE का यूज करते हैं। तो वो पूरे ग्रुप को, पूरे डे को, जिसके भी पहले, जिस नाउन से पहले आप डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे वो पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल THE का यूज करते हैं, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं द/दी अकॉर्डिंग टू नाउन प्रोनाउंसिएशन। रूल नंबर 5 है गाइस, THE द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द डायरेक्शंस, दिशाओं के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ये क्या है गाइस, डायरेक्शन है। द नॉर्थ उत्तर, द ईस्ट पूर्व, द वेस्ट पश्चिम, द साउथ दक्षिण, ये सारे क्या हैं गाइस, डायरेक्शंस है, और डायरेक्शंस के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। रूल नंबर 6 है गाइस, लिखा हुआ है द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिनका ऐतिहासिक महत्व को जितना होता है, ऐतिहासिक महत्व के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, चाहे वो ऐतिहासिक महत्व हो या कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग का महत्व हो, उन सभी के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल द ताजमहल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मौर्य डायनेस्टी, ये सारे क्या है, इनका एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए ऐतिहासिक महत्व के पहले, ऐतिहासिक बिल्डिंग के पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है गाइस। रूल नंबर 7 है द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेस एंड आर्म्ड फोर्सेस एटसेट्रा, जितने भी सरकारी शाखाएं होती हैं और आर्म यानी कि सेना बल होता है एटसेट्रा, उन सभी नामों के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल द जुडिशियरी न्यायपालिका, द आर्मी, द पुलिस, द लेजिस्लेटर एटसेट्रा आर्ट। लिखा है द जुडिशियरी न्यायपालिका, द आर्मी, द पुलिस, ये क्या है, सेना बल है, और ये द लेजिस्लेटर जो विधानमंडल एटसेट्रा आर्ट, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट ब्रांचेस और आर्म्ड फोर्सेस के नाम हैं। इन सभी के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, द/दी अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन, नाउन का प्रोनाउंसिएशन जैसा आएगा, THE जिस नाउन को फॉलो करेगा उसका जो उच्चारण करते समय पहला अक्षर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम THE को प्रोनाउंस करते हैं कि द प्रोनाउंस किया जाएगा कि दी प्रोनाउंस किया जाएगा। आई होप गाइज आपको डेफिनेट आर्टिकल के बारे में इतने रूल समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।